राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चलिए मैं क्विक रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ कि 6 जो पोर्टल आ रहा है कल, यानी 6 जून। क्या एनर्जीज़ रहेंगी, डीएम डीएफ एनर्जीज़ क्या होंगी, क्या चेंजेस लेके आ रहा है ये पोर्टल डीएम की एनर्जीज़ में, डीएफ की एनर्जीज़ में, क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए यूनिवर्स का, ये आज देखने वाले हैं। एंड ये सी कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जैसी जो जितना आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा, रेस्ट इग्नोर कीजिएगा। एंड ये डीएम डीएफ एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ मैं, जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही आप लेना। और अगर आपको नहीं पता है कि क्या है तो भी आप रीडिंग को सुन सकते हो, नॉलेज के लिए डेफिनेटली सुन सकते हो। ठीक है, रीडिंग को शुरू करते हैं। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं अपनी पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कीजिए जो भी चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हो। 6 इज़ अ नंबर ऑफ लव, अबंडेंस, सपोर्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो देखने वाले हैं कि क्या बदलाव आने वाले हैं आप लोगों के इस जर्नी में। तो सबसे पहले मैं डीएम की एनर्जीज़ देख रही हूँ, कलेक्टिव डीएम की एनर्जीज़ देख रही हूँ। ठीक है, उसमें जो भी जिस भी फेज़ में होंगे वो अपने अकॉर्डिंग आपको देखना होगा। ठीक है, देखने वाली हूँ कि कलेक्टिव में डीएम की एनर्जीज़ पे 6 पोर्टल का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए पॉजिटिव होकर आप रीडिंग को देखें। बैकग्राउंड से जो वॉइस आ रही है प्लीज़ आप उसे इग्नोर करें। 8 ऑफ कप्स पहला कार्ड आया है यहाँ पे, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी से उठ चुके हैं आपके डीएम जो हैं, बिल्कुल बहुत बड़ी कुछ ना कुछ बिट्रेयल और कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग मिली है डीएम को थर्ड पार्टी से। एक और लास्ट कार्ड ले लेते हैं, बॉटम बेटे। ओके, एस ऑफ वैंस, और इधर आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स। चलिए, ये तो डीएम एनर्जीज हो गई। और नेक्स्ट देखते हैं डीएफ एनर्जीज क्या रहने वाली है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 6 पोर्टल का डीएफ एनर्जीज पे। कलेक्टिव में डीएफ एनर्जीज हैं। एट ऑफ वैंस, ओके सॉरी, पेज ऑफ वैंस, टू ऑफ वैंस। वैंस की बहुत एनर्जीज आ रही हैं डीएफ, आपके अंदर वो एनर्जी, वो पावर, वो पैशन लौट रहा है आपकी लाइफ में। एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द हर्मिट, एंड लास्ट एक और कार्ड ले रही हूँ मैं, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं थोड़ा सा कार्ड्स पूरा शिफ्ट कर देती हूँ। चलिए, 8 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट का कार्ड क्यों आ रहा है ये देख लेते हैं, और 7 ऑफ सॉर्ड्स। वाह, सन की एनर्जीज आ रही हैं। डीएफ आपकी लाइफ में सूर्योदय हो रहा है, ब्राइटनेस आ रही है, सक्सेस आ रही है, नई जर्नी की शुरुआत हो रही है। मूव ऑन की एनर्जीज आ रही है डीएफ, आप अपने करंट सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। और सारे कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं डीएम डीएफ एनर्जी के लिए। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखेगा। सबसे पहले तो जो मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि डीएम को बिट्रेयल मिल रहा है, कुछ ना कुछ बैक स्टैबिंग हुई है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस बैक स्टैबिंग के साथ अभी जो उनको पेन मिल रहा है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिला है उनको और जो पेन मिला है, ये कहीं ना कहीं इनके कर्मा को फाइनली क्लोज कर रहा है।
तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पे हिट मिला है डीएम को, इसके बाद थर्ड पार्टी जो है आप दोनों के कनेक्शन से जाने का इंडिकेशन आ रहा है। सो अब कहीं ना कहीं जो ट्रिगर डीएम को मिल रहा है थर्ड पार्टी की तरफ से, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके डीएम जो है बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं। अब उनका ना किसी भी कनेक्शन के साथ जुड़ाव नहीं फील हो रहा है। जितने भी सांसारिक कनेक्शंस रहे हैं ना उनके, ठीक है, फैमिली, फ्रेंड, थर्ड पार्टी है जो भी है, उनके साथ इस समय जो है डीएम को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। कम से कम कहीं ना कहीं दूरी बना ली है डीएम ने इन रिश्तों से, ठीक है, इन रिश्तों से मूव ऑन कर लिया है उन्होंने। इतना उनके अंदर डिसअपॉइंटमेंट आया है कि कहीं ना सारी दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया के रिश्ते एक तरफ, और अब कहीं ना कहीं डीएम उस जगह से मूवमेंट करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूर्णिमा भी आई थी, पूर्णिमा के बाद से एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव हुई है। इस पूर्णिमा में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पर्जिंग हुई है आपके डीएम को, और अंदर का ट्रॉमा, अंदर का पेन या कुछ ऐसी रियलाइजेशन हुई है जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है अपने अराउंड जो इमोशंस या कनेक्शंस है उनकी वजह से। क्योंकि अभी आप तो हो नहीं उनके साथ, आपने कहीं ना कहीं मूवमेंट किया है, और अब जो है जो भी जिन रिश्तों को उन्होंने इतनी प्रायोरिटी दी, ठीक है, फिर वो फैमिली हो, फ्रेंड हो, उनकी वर्क रिलेटेड, वर्क प्लेस पे अगर कोई कनेक्शन है, या जो भी इनके कनेक्शंस अराउंड जो भी रिश्ते हैं, उनसे अब इन्होंने मूवमेंट करना शुरू किया है, ठीक है। और इस बार जो है ये इसमें देखिए डिवाइन भी इनकी हेल्प कर रहा है। डिवाइन की हेल्प की वजह से इनके अंदर वो पावर आ पाई है कि कहीं ना कहीं उन अटैचमेंट से इन्हें ये मूवमेंट करना शुरू किया है इन्होंने। क्योंकि ऐसा हुआ है देखो कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी डीएम ने ना उठा के रखी थी अभी तक, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब करना था इनको, सब अपने अपने हिस्से का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था वो डीएम के ऊपर रख देते थे और ख़ुद अपना फ्री होकर घूमने लगते थे। बट जब डीएम को हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जब डीएम ने अगर अपने लिए कुछ पूछा होगा, तो वहाँ पे इन लोगों ने इनका साथ नहीं दिया। तो थर्ड पार्टी की तरफ से देखिए कर्मा एंड होता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये जो प्रोसेस है एंडिंग का, ये इतना इजी नहीं होगा डीएम के लिए। बहुत ज़्यादा इनको पेन का जो है सामना करना पड़ रहा है इस मोमेंट पे। सो डिवाइन फेमिनाइंस यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ आती है, प्लीज़ अपने डीएम को हीलिंग भेजिए, ठीक है। और डीएम के जो भी चक्रास हैं, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है हो सकता है इम्बैलेंस हुए हों। और फिज़िकल पेन बहुत ज़्यादा डीएम जो है अभी फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं फिज़िकल। और ये जो बैक स्टैपिंग हुई है ना, ये अभी या तो हो चुकी है या फिर नेक्स्ट 10 डेज़ में, ये जैसी 6 पोर्टल स्टार्ट होगा ना, क्योंकि 6 एनर्जीज जो होती है वो लवर्स की एनर्जी है। अगर हम टैरो में बात करें तो 6 नंबर का जो कार्ड होता है वो लवर का कार्ड होता है, ठीक है। लवर का मतलब अनकंडीशनल लव, दो काउंटर पार्ट के बीच में अनकंडीशनल लव है, ठीक है, डिवाइन एनर्जीज हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीयूनियन को भी दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर वापस से आपके लिए खड़े होने वाले हैं, ठीक है। बट यस, ये जो बिगनिंग यहाँ पे होगी, ठीक है, जो बिगनिंग यहाँ पे आपके पार्टनर करने वाले हैं अपनी हीलिंग के बाद, उससे पहले कर्मा तो देखिए डेफिनेटली यहाँ पे इंटेंसली क्लोज होता हुआ दिख रहा है। सो इस समय आपके पार्टनर की ऐसी सिचुएशन, आपके काउंटर पार्ट की ऐसी सिचुएशन है ना कि इस समय जो पीड़ा उनको मिल रही है थर्ड पार्टी की तरफ से, ठीक है, उससे कोप अप करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं आपके जो डीएम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाती है डीएम को, और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के लिए वो अपनी डिवाइन काउंटर पार्ट को यानी डीएफ को पूरा इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। भले वो उनके साथ हैं या नहीं है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नंबर 1 पे जो होते हैं वो उनके अटैचमेंट्स, उनके थर्ड पार्टी कार्मिक पार्टनर्स होते हैं, राइट। बट जैसा कि कहा जाता है कि थर्ड पार्टी एक पर्टिकुलर लेसन के लिए आती है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे आती है। जिस दिन उनका कॉन्ट्रैक्ट ओवर होगा, जिस दिन आपकी तपस्या जो है संपूर्ण होएगी डीएफ, ठीक है, समापन पे जाएगी, कंप्लीशन पे जाएगी, उस दिन चाहे या ना चाहे थर्ड पार्टी को जाना ही होगा। ऐसी किसी थर्ड पार्टी में हिम्मत नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट से अगेंस्ट जाकर डीएम की लाइफ में टिक के रहे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो कर्मा एंड होता हुआ दिख रहा है। बट यस, क्योंकि इतना समय डीएम देते हैं अपना थर्ड पार्टी को, राइट, तो थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये थर्ड पार्टी में फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, या फिर स्पाउस भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, इतना लॉन्ग टर्म अटैचमेंट होता है ना कि वो अटैचमेंट टूटना ईजी नहीं होता, क्योंकि डीएम बहुत कुछ देते हैं। भले उनके बीच में वो पीसफुल कनेक्शन नहीं होता, बट बहुत ज़्यादा अपना इमोशन, अपना टाइम, क्योंकि वो वहाँ से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अदा कर ही रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भले वो इमोशनली थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड नहीं है,
बट अपना जिम्मेदारी तो कहीं ना कहीं पूरी तरह अदा कर रहे हैं, और उन जिम्मेदारियों के लिए वो डीएफ को भी अपनी लाइफ में नहीं घुसने देते हैं। तो वो एक सैक्रिफाइस तो वहाँ करते हैं, लेकिन जब ये टाइम होता है तो वो अब उनको रियलाइज़ होगा कि जो सैक्रिफाइस उन्होंने किया है वो कितना वर्थ इट था। तो इस समय जो ये बैक स्टैबिंग हो रही है बहुत पेनफुल है डीएम के लिए, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होने लग जाए, एंग्जाइटी होने लग जाए, फियर होने लग जाए, खुद में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लग जाए। क्योंकि जब हम किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और जब वो विश्वास टूटता है, ठीक है ना, तो इंसान कहीं ना कहीं से बहुत ऊंचाई से गिरता है। और शायद इस समय डीएम को ये भी रियलाइज़ होगा कि कैसे डीएफ ने उन पे अंधा विश्वास किया था, क्योंकि डीएफ के लिए उनकी पूरी दुनिया डीएम ही हो जाते हैं। और डीएम के लिए जो है पूरी दुनिया तो थर्ड पार्टी नहीं होती, लेकिन इतनी तो होती है कि डीएम अपनी पूरी दुनिया जो है डीएफ के साथ नहीं बसा पाते, क्योंकि भागने की कोशिश करते हैं अपनी जिम्मेदारियों के लिए, अपने कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो भागने की कोशिश करते हैं डीएफ से। तो ना ही वो, क्योंकि पीस तो उनको डीएफ के साथ मिलता है, लेकिन जिम्मेदारी उनको थर्ड पार्टी के लिए निभानी है, तो ना ही वो इधर के रहते हैं ना ही वो उधर के रहते हैं। तो सेक्रीफाइस डीएफ के साथ साथ डीएम भी कर रहे होते हैं, बट वो कभी दिखाते नहीं है कि वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पर अपना काम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी कर रहे हैं। वो जो कर्मा काटने का जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यूनिवर्स के साथ, वो कर रहे होते हैं। बट येस, जब अटैचमेंट से निकलते हैं तो ये पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, और डीएम अभी उसी पीड़ा को कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं या फिर बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो इश्यूज़ है वो यहाँ पे एंड होते हुए दिख रहे हैं, वो कंप्लीट होने वाले हैं, निकलने वाली है थर्ड पार्टी यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इस पीड़ा के बाद ये जो अटैचमेंट्स जब टूटेंगे, ये कर्मा जो क्लींस होगा, उसके बाद आपके डीएम की फाइनल हीलिंग होने वाली है, और आपके डीएम जो है रीबर्थ की एनर्जीज़ में टैप इन करने वाले हैं। जो भी पास्ट का उन्होंने जीवन जिया, वो कार्मिक कनेक्शन, वो सप्रेशन, वो इतना इमोशंस को सप्रेस करना, टॉक्सिसिटी, अब वो सारी चीज़ें जो है ना इन डेप्थ, उनका इनर चाइल्ड ट्रॉमा, ठीक है, वो सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे अंदर से क्लेंजिंग हो रही है, अंदर से उनका प्योरिफिकेशन हो रहा है, उनकी माइंड बॉडी सोल, उनके कर्मा का हर चीज़ का यहाँ पे जो है ना पूरी तरह से प्योरिफिकेशन होगा, एंड देन उनकी हीलिंग होगी, ठीक है। और ये हीलिंग जो है उसमें डेफिनेटली डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो तो पार्टिसिपेट करेंगी ही करेंगी, क्योंकि जितनी तपस्या जो इनर वर्क डिवाइन फेमिनाइंस ने किया है, वो चीज़ डेफिनेटली जो है डीएम को हील यहाँ पे होने में हेल्प करेगा। सो यहाँ पे यही दिखाया जा रहा है कि ये सिचुएशन जो है थोड़ा सा डीएम के लिए काफ़ी स्ट्रेस और एंग्जाइटी वाली है, पेनफुल है। अभी वो चीज़ों से निकलने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। येस, फिज़िकल इश्यूज़ भी कुछ ना कुछ जो है डीएम माइनर इश्यूज़ फेस कर सकते हैं, जैसे स्लीपलेस नाइट, सो नहीं पा रहे हैं, जो एनर्जी जो प्रॉब्लम उनको हो रही है इस समय, उसकी वजह से उनकी नींदें उड़ गई हैं रातों की, ठीक है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि क्या कर डाला है उन्होंने, अपनी डीएम को छोड़ दिया, थर्ड पार्टी के पीछे भागे, थर्ड पार्टी ने उनको बैक स्टैब कर रहे हैं वो। तो ये जो एक पीड़ा है, रिग्रेट है, ये जो पेन है, ये जो है ये डील करना डीएम के लिए ईजी नहीं हो पाएगा। सो ये तो एक मेंटल इमोशनल रिग्रेट तो है ही है, ठीक है, नेगेटिविटी भी है यहाँ पे, और साथ ही साथ जो है बैक स्टैबिंग की पीड़ा, जो फिज़िकल इश्यूज़ हैं वो भी। और अगर आपको बैक पेन हो रहा है, ठीक है, लोअर बैक पेन हो रहा है टिल शोल्डर, तो यस, डीएम की एनर्जीज है, ये डीएम का पेन आप जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हो यहाँ पे। ऑलराइट, सो ये थी डीएम की एनर्जी। सो इन शॉर्ट अगर कट टू कट कहा जाए तो यहाँ पे आपके डीएम जो है वो रीबर्थ प्रोसेस में जाने वाले हैं, उनके चक्रास अलाइन होने वाले हैं, उनके चक्रास एक्टिव होने वाले हैं, उनकी हीलिंग होने वाली है, कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों को समझेंगे, थर्ड पार्टी से उनको ट्रिगर मिलने वाला है या मेजर बैक स्टैबिंग मिल सकता है, जिसके बाद ये चीज़ें एंड होंगी। आपके जो डीएम है उनकी रीबर्थ की एनर्जीज आ रही है, उनकी डीप इंटेंस हीलिंग होने वाली है, और एंजल्स जो हैं डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, और उनकी अवेकनिंग, यस, डीएम की अवेकनिंग का प्रोसेस जो है एक तरह से आप समझो कि एक तरफ से कंप्लीशन की तरफ जाएगा, और आप दोनों के कनेक्शन में वापस से आप दोनों को यूनिवर्स एक और चांस देगी कि आप दोनों एक साथ आओ, ठीक है। और वो तब तक नहीं हो सकता था जब तक इन डेप्थ जो है डीएम अपने सारे कर्मा क्लोज नहीं कर देते, तब तक ये चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि डीएम ने कॉन्ट्रैक्ट में कर्मा क्लोजिंग का ही ऑप्शन चूज़ किया होता है, और डीएफ ने स्पिरिचुअलिटी का। तो कर्मा तो क्लोज करना डीएम की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, तो वो करना ही पड़ेगा। और चलिए डीएफ की एनर्जी देख लेते हैं।
डीएफ की एनर्जीज जो है इस समय बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं डीएफ, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस का मुझे एक भी कार्ड नहीं दिख रहा है। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चीज़ों को देख रही हैं, समझ रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो पुराना वाला एंथुजियाज़म, वो पुरानी वाला जो स्पार्क था ना, ठीक है, शुरू में वो वापस आ रहा है। अब वो नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को देख रही हैं, प्लान कर रही हैं, लॉजिकली सोच रही हैं। करियर के बारे में बहुत सारी डीएफ जो है वो करियर को लेके बहुत ज़्यादा इस समय जो है फोकस्ड है, करियर ओरिएंटेड है। तो ये 6 पोर्टल जो है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में न्यू करियर अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। अगर आप बिज़नेस के लिए सोच रहे हो तो बिज़नेस कर सकते हो, अगर आप जॉब चेंज करने के लिए सोचते हो तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं। अगर कोई डीएफ है जो अगर फॉरेन के लिए ट्राई कर रही है, ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटी के लिए, तो उन चीज़ों के भी रास्ते खुलते हुए दिख रहे हैं। एंड येस, आपके पास करियर ऑप्शंस आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि कुछ डीएफ जो है बहुत गहराई से सोच रही हैं, दो ऑप्शंस के बीच में भी अनडिसाइडेड हो सकता है कि ये बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी हो सकती है या फिर कंपनी या करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और कहीं ना कहीं कुछ जो डीएफ है ना, उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है आपने, बहुत कुछ देख लिया आपने अपनी जर्नी की वजह से, डीएम की जर्नी की वजह से, राइट। आपकी अवेकनिंग एक तरह से देखा जाए ना तो अब जो है कंप्लीशन मोड में जा रही है, ठीक है। अब आपके अंदर से आपके अराउंड जो वो एक लोनलीनेस थी, अकेलापन था ना, उन चीज़ों से आप जल्दी ही निकलोगे डीएफ्स, ठीक है। और अपने अंदर जो है होप जगा रहे हो। कुछ डीएफ्स जो हैं अभी, बिकॉज 6 पोर्टल और मून की एनर्जीज जो होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके सप्रेस चीज़ों को सरफेस पे लेके आती हैं। तो पास्ट की चीज़ों में फोकस करो प्लीज़, पास्ट की चीज़ों में मत फोकस करो, पॉजिटिव रहो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ना इस समय क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपका विजडम बहुत हाई है, आपको नॉलेज है, आपका विजडम हाई है, बट हो सकता है कि कुछ ना कुछ एनर्जीज़ की वजह से इस समय आप अकेलापन फील कर रहे हो। तो घबराना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, बस चलते रहो, डिवाइन पे भरोसा करके आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। गो विद द फ्लो, आपको चलना है, अपना एफर्ट्स आपको डालते रहना है। आप जो भी काम करो शिद्दत से करो। हो सकता है कि उस समय अगर आपको एफर्ट, उस समय हो सकता है रिजल्ट मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, लेकिन इन चीज़ों से आपको परेशान नहीं होना है। अपना काम आप करते रहिए, क्योंकि जो भी काम आप करते हो, ठीक है, उसका रिवॉर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप उस चीज़ को ख़त्म थोड़ी कर सकता है कोई, ठीक है। इस समय अगर आप बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हो, लोनली फील कर रहे हो, ठीक है, मन नहीं लग रहा है, तो आपको अपनी क्रिएटिविटी पे काम करने की ज़रूरत है। कुछ ना कुछ अपने आप को अपस्किल करो, अपग्रेड करो। एंड अगर कुछ डीएफ्स हैं जिन्हें बाउंड्री बनाना आज तक नहीं आया है, बिकॉज कुछ चीज़ों को लेके क्लैरिटी भी देगा ये 6 पोर्टल डीएफ आपको, ठीक है। कुछ ना कुछ आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी अगर आपके थॉट प्रोसेस में कहीं आप स्टक हो रहे हो ना, फंस रहे हो ना, तो डिवाइन एनर्जीज आपको हेल्प करने वाली है और कहीं ना कहीं आपकी मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने वाली है। ये कुछ ही डीएफ से जो है रेजोनेट करेगी एनर्जी। और कहीं ना कहीं जब आपको ये क्लैरिटी मिलेगी, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो आप बाउंड्री सेट करोगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ डीएफ जो है ना वो बाउंड्री सेट करना भी नहीं सीखी हैं, बट ये आने वाला समय, ये 6 पोर्टल आपको बाउंड्री सेट करना सिखाएगा। एंड जैसे ही आप ये बाउंड्री सेट करोगे ना, आपके अंदर वो पावर आप रीगेन करोगे, अपनी पावर, अपना अपना फ्रीडम, ठीक है, अपना इनर चाइल्ड आपका हील होना शुरू हो जाएगा। और आप वो फ्रीडम, वो पावर, वो लव अट्रैक्ट करना शुरू करोगे। बट येस, बाउंड्रीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो भी देखो नेचुरली डिवाइन की इच्छा से ही हो रहा है। डिवाइन आने वाले टाइम में, 1-2 दिन का जो ये टाइम स्टार्ट हो रहा है, जो ये एनर्जी शुरू हो रही है 6 पोर्टल की, यहाँ आपको डिवाइन क्लैरिटी देने वाली है। और आपकी जो कॉन्शियसनेस को बढ़ाने वाली है। जैसे आप हाई कॉन्शियसनेस में अटैपन करोगे, अपने आप ही आपके अंदर वो पावर आ जाएगी। आप बाउंड्री क्रिएट करो, अपने आप को सारे अनसर्व्ड बॉन्ड से आप फ्री करो, ठीक है। न्यू जर्नी पे आप जाते हुए दिख रहे हो डिवाइन फेमिनाइज। नई शुरुआत, काम से हो या फिर किसी भी, और ट्रैवलिंग। डिवाइन फेमिनाइज मुझे दिख रहा है कि आप ट्रैवल बहुत करने वाले हो। ट्रैवलिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं यहाँ पे। आप में से बहुत लोग जो है ना विद इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स के अंदर अंदर जो है ट्रैवल करने वाले हो, घूमने की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है। और अपना काम में और भी ज़्यादा मास्टरी करोगे। सो बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हो गया इस समय डीएफ का, ठीक है। कहीं ना कहीं तो कहीं ना ये जो चीज़ें हैं आपके मैस्कुलिन और फेमिनाइन पावर को जो है बैलेंस करेगी। सो देखिए, ये है एनर्जी बेसिकली डीएफ की। अब हम देख लेते हैं कि आप लोग के लिए क्या मैसेज है डीएफ के लिए, कलेक्टिवली इस जर्नी के प्रस्पेक्ट से क्या मैसेजेस है, और फिर हम देखेंगे कि यूनिवर्स का क्या गाइडेंस है। ऑलराइट, चलिए, मैंने कार्ड ऑलरेडी शफल करके रखा हुआ है।
लेट्स सी कि ये ट्विन फ्लेम और सोलमेट दोनों जर्नी के लिए गाइडेंस है, तो आप लोग देख सकते हो। अगर कोई सोलमेट जर्नी में है तो भी ये देख सकते हैं, अगर हाई लेवल डिवाइन सोलमेट जर्नी है तो भी इस रीडिंग को, इस गाइडेंस को डेफिनेटली देख सकते हैं। तो ये डी एम डी एफ दोनों के लिए ही है, मैं इंडिविजुअल नहीं निकाल रही हूँ। तो आप जैसे आपके साथ रेजोनेट करें आप वैसे लें। तो देख लेते हैं कि कलेक्टिव डी एम डी एफ के लिए इस समय आपकी जर्नी, सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों जर्नीज़ के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, आपको क्या कहा जा रहा है इन रिस्पेक्टिव ऑफ योर जर्नी, इन रिस्पेक्ट ऑफ योर कनेक्शन। ऑलराइट, पहला कार्ड आया ऑनेस्टी का। ओके, वकेशंस, नाइस। फॉरगिवनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, होपोनोपोनो प्रेयर करना है आप लोगों को। किड्स, होपोनोपोनो प्रेयर नहीं छोड़नी है। जितना आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे उतना ही फॉरगिवनेस होगी, आप लोग निकलोगे जो है ब्लॉकेजेस से, ठीक है। जहाँ पे फंस रहे हो ना उन चीज़ों से बाहर निकलोगे। ओके, ये सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम दोनों जर्नीज के लिए है, सो प्लीज़ अपने अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। एक्सेप्टेंस, मैनिफेस्टेशन, 6 पोर्टल है तो मैनिफेस्टेशन तो बनता है। और देखिए, मैंने सारे कार्ड्स निकाले हैं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि आप अपने आप को लेकर ऑनेस्ट रहो, अपने आप को भी लेके और अपने कनेक्शन को भी लेके, ठीक है। आप जो फील करते हो, ठीक है, आपको अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको अपने साथ भी ऑनेस्टी रखनी है और अपने पार्टनर के साथ भी ऑनेस्टी रखनी है। अगर कोई चीज़ आपको नहीं सही लग रही है, ठीक है, अपने रिलेशनशिप में, तो आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, अपने इमोशन को, ठीक है, मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही है, ठीक है। उसके बाद जब आप पहली बार अपने आप में इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे, फिर आप उसे राइट वे में अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। लड़ना झगड़ना नहीं है, आप पोलाइटली भी, कामली भी अपने पार्टनर को बता सकते हो कि आपको क्या चीज़ है जहाँ पर डिस्कम्फर्ट आ रहा है। तो ऑनेस्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अपने रिलेशन में ऑनेस्टी के साथ कम्युनिकेशन करते हो तो आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होता है। और अपने साथ भी ऑनेस्टी रखनी है, ठीक है। अगर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, देखो कई बार क्या होता है ना हम लोगों का, कि कोई चीज़ हमें बहुत बुरी लग रही है लेकिन हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि हमें बुरी लग रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें फियर होता है कि कहीं हमारा रिलेशन ख़राब ना हो जाए, या डीएम हमें छोड़ के ना चले जाए, या अगर हमने ये बोल दिया और डीएम ने फिर हमें छोड़ दिया तो फिर हम क्या करेंगे। तो ये नहीं करना है, ठीक है। अपने साथ भी ऑनेस्ट रहना है और सामने वाले के साथ भी ऑनेस्ट रहना है। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है वेकेशंस का। तो यस, देखिए वेकेशन पे जाने का यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। तो अगर आप लोगों का रियूनियन हो चुका है या फिर आप लोगों के कनेक्शन में एक हार्मनी है तो आप वेकेशंस पे जा सकते हो, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हो, दुनिया की भीड़ से अलग जाते हो, तो वहाँ पे क्या होता है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस आपको हिट नहीं करते। तो आपको बहुत आइसोलेशन में एक दूसरे के साथ एक समय मिलता है, क्वालिटी टाइम मिलता है। और हो सकता है कि यहाँ पे आइदर आपकी डीएम या डीएफ की इच्छा हो, ठीक है, एज पर ले लीजिएगा। हो सकता है डीएम की इच्छा हो अपने डीएफ के साथ टाइम स्पेंड करने की, या डीएफ की इच्छा हो डीएम के साथ टाइम स्पेंड करने की। बट वेकेशन का कार्ड आ रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपके काउंटर पार्ट जो है आपके साथ अकेले में समय बिताना चाहते हैं। और यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जब आप ये करोगे ना तो आपको एक दूसरे के साथ वो टाइम मिलेगा, वो क्वालिटी टाइम मिलेगा, और आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो बेटर हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी टाइम की ब्लेसिंग मिल रही है, बिकॉज 6 का पोर्टल और 6 इज़ द नंबर ऑफ रोमांस, ठीक है, इंटीमेसी का नंबर है, क्लोजनेस का नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे वही एनर्जी आ रही है कि ये समय जो है, ये जो 6 पोर्टल है आपके लिए, आपके काउंटर पार्ट के साथ, आपके पार्टनर के साथ वो खूबसूरत प्यार के लम्हे जो है वो आपको अकेले जो है क्वालिटी टाइम बिताने का मौका यहाँ पे आपको मिल सकता है। फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है, तो ये कहा जा रहा है प्लीज़ फॉरगिव कीजिए। फॉरगिवनेस आपको आपके पार्टनर के लिए नहीं करना है, ये आपको अपने लिए करना है। जब आप फॉरगिव नहीं करते हो तो आप स्टक हो जाते हो। और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि कई बार ये हो जाता है पार्टनरशिप में कि अगर आप हर्ट हुए हो अपने पार्टनर से, और अगर उस केस में आप उन्हें फॉरगिव नहीं करते हो लेकिन कर्स कर देते हो, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें बोल देते हो, तो डियर यहाँ पे क्या हो जाता है, ये चीज़ आपकी मैनिफेस्ट हो जाती है कई बार, ठीक है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा
कुछ भी कर्ज मत करो, कुछ भी गलत मत बोलो अपने पार्टनर को। उन्होंने जो गलत किया है उसका न्याय करने के लिए डिवाइन है। आप अपनी तरफ से गलत मत बोलिए, क्योंकि आपको नहीं पता है डियर कि जब आप कर्ज करते हो, जो आप इस तरह का कोई नेगेटिव एक कुछ संकल्प ले लेते हो या कुछ गलत बातें बोल देते हो ना, वो कब जाके मैनिफेस्ट हो जाए आपको नहीं पता चलेगा। हो सकता है इस लाइफ में हो जाए या आगे आगे किसी लाइफ में हो जाए, और जब वो मैनिफेस्ट होने का समय आएगा तब तो आप भूल जाओगे कि क्या पेन हुआ था, किस बात से आप हर्ट हुए थे। उस लाइफ टाइम में आप भूल जाओगे, लेकिन उस लाइफ टाइम में होगा क्या, क्योंकि आपका जो वो कर्ज मैनिफेस्ट हुआ है ना, तो वो चीज़ वहाँ पे घटित होगी। इंस्पायर्ड आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते रहोगे तो भी थर्ड पार्टी आएगी। थर्ड पार्टी जब आती है ना कनेक्शन में, तो वो इन सब चीज़ों की वजह से भी आती है। इसीलिए हम कहते हैं प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव कर दीजिए। आपको नहीं पता कि वो चीज़ कब किस लाइफ टाइम में कैसे मैनिफेस्ट हो और वो आपके पेन का नया कारण बन जाए, और उस समय आपसे यूनिवर्स वही माफ़ीनामा करवाएंगे, वही माफ़ी मांगने को कहेंगे, वही फॉरगिवनेस प्रैक्टिस को करने को कहेंगे। ठीक है, होपोनोपोनो प्रेयर के लिए कहेंगे कि आप अपने मैस्कुलिन को भी माफ़ कर दीजिए और आप थर्ड पार्टी को भी माफ़ कर दो, और तब जाके इस चीज़ से निकलो। तो आपको पता ही है, क्योंकि अभी भी आप ये सब कर रहे होगे जो इनर वर्क कर रहे हैं, तो क्यों फंसना है आपको उस लूप में, क्यों वो पेन अट्रैक्ट करना है, वो क्यों, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से थर्ड पार्टी को आप अट्रैक्ट कर लेते हो। क्यों करना है आपको? फॉरगिव कीजिए, जो उन्होंने गलत किया है उसके लिए यूनिवर्स बैठे हैं, करेंगे वो न्याय। आप न्यायाधीश मत बनो, ठीक है ना। ऑलराइट, ओके। यहाँ पे जो व्यूअर्स मैरिड हैं, जिनके किड्स हैं, उनके लिए एनर्जी आ रही है कि आप अपने किड्स को जो टाइम देते हो, आप अपने किड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हो, लेकिन आप ये मत भूलिए कि आपके पार्टनर को भी उतनी ही आपकी ज़रूरत है। ठीक है, आपको ये बैलेंस बनाना होगा डियो। जितना प्यार आप अपने किड्स को देते हो, जितना आप उनके पीछे एफर्ट करते हो, बट उनके लिए आपको अपने पार्टनर को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आप उनके साथ सामंजस्य बनाकर अपने बच्चों की टेक केयर कीजिए, बट यहाँ ऑप्शन नहीं हो सकता कि पार्टनर के बजाय आप बच्चों को कर रहे हो और पार्टनर को बिल्कुल नहीं देख रहे हो। नहीं, वहाँ पे चीज़ें आपको बैलेंस करके समझदारी के साथ समझनी है कि कहाँ पे क्या चीज़ कितनी रिक्वायर्ड है और किस तरह से उस पर काम करना है। ये डिसीजन आपको एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी के तौर पे लेना है कि इनजस्टिस नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ। ऑलराइट, वेडिंग की एनर्जी आ रही है, सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो भी सोलमेट जर्नी, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और जो शादी करना चाहते हैं, जो अनमैरिड हैं, या फिर अगर एक भी पार्टनर किसी कार्मिक से कनेक्टेड और उनका वहाँ पे अगर चीज़ें क्लीन हो जाती है, अगर आप शादी करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे आपकी शादी होने के का प्रोसेस जो है वो जर्नी शुरू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि देखो शादी की एनर्जी आ रही है, एंड येस, आप दोनों को एक दूसरे के साथ उसी तरह से प्यार और सामंजस्य के साथ आगे बढ़ना है। कंट्रोल नहीं करना है अपने पार्टनर को। तो यहाँ पे हो सकता है आप दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, प्लीज़ मत करिए। बहुत ज़्यादा चेजिंग करना भी कंट्रोलिंग ही होता है, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चीज़ें पुट ऑन करना भी कंट्रोल ही होता है। अगर आप उनके थॉट प्रोसेस को बार बार चेंज करके अपनी बातें बोल रहे हो, उसे भी कंट्रोलिंग बोलते हैं। ठीक है, गो विद द फ्लो, चलिए। किसी की भी जर्नी को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि हर चीज़ डिवाइन देखने के लिए है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ें आउट ऑफ द वे जा रही हैं, नहीं समझ में आ रही, आप डिवाइन पे छोड़ दीजिए। एनी विच वेज जब आप किसी चीज़ को नहीं कर पाते हो तो भी डिवाइन पे छोड़ दो, तो पहले ही छोड़ दो, फालतू का टेंशन ही नहीं होगा, है ना। कंट्रोल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा पूछना पाछना। आप 1 से 2 बार अपने पार्टनर को बोलो, उसके बाद बहुत ज़्यादा उन्हें चेज़ नहीं करना है, ओवर एक्सप्लेन क्लैरिफिकेशन नहीं करना है आपको। अप्रिशिएशन का कार्ड है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, प्यार हो जाता है इंसान को, रिश्ते में लोग बंध जाते हैं, लेकिन एक बार जब रिश्ता बंध जाता है ना, उसके बाद लोग अपने पार्टनर को ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। और ये चीज़ होती है, ये चीज़ देखिए ट्विन फ्लेम में भी होती है कि बबल फेस में तो एकदम डीएम जान लगा देते हैं कि उनके डीएफ जो है ना उनके साथ रहे, पर उसके बाद पूरे कैजुअल हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। राइट, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की और बाकी चीज़ों की बात हटा दें तो ये बहुत ही एक डिफरेंट चीज़ है। सो प्यार में होना बड़ी बात नहीं है, प्यार तो होगा, लेकिन उस प्रेम में एक दूसरे के साथ लॉयल्टी के साथ बने रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्यार करने के रीजंस जो है ना वो हमेशा रीइन्वेंट करने पड़ेंगे अपने पार्टनर के साथ, और उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना। अपने पार्टनर को एडमायर करो, उन्हें अप्रिशिएट करो, कुछ बड़ा नहीं चाहिए। ठीक है, जो सच्चा प्यार है ना उसकी यही खासियत होती है, बहुत बड़ा कुछ नहीं चाहिए, ताजमहल नहीं बनाना है आपको। उनकी छोटी छोटी बातों पे भी अगर आप अपने पार्टनर को अप्रिशिएट करते हो ना, आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप
आपके पास आपके नज़र में उनकी वैल्यू है, आपके लिए वो कितने स्पेशल हैं, आप छोटे से अप्रिसिएशन से ना ये चीज़ उनको जता सकते हो। सो प्लीज़ ये करिए। ये इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप ये करते हो तो डेफिनेटली आपका ही रिश्ता खूबसूरत रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं एक बार रिश्ता बना दिया और फिर वो ओल्ड फर्नीचर की तरह आपकी लाइफ में पड़ा है कि जब काम पड़ रहा है आप बात कर रहे हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, रोज़ थोड़ी आई लव यू बोल सकते हैं, रोज़ थोड़ी प्यार जताने की ज़रूरत है। हम प्यार नहीं जताते तो कौन सी बड़ी बात है रोज़। तो इस तरह की लाइन बहुत लोग बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ राइट वे। अगर आप अपने पार्टनर को अगर आई लव यू बोल देते हो तो व्हाट इज़ रॉन्ग विद इट। भाई वो आपके साथ है, उसको अच्छा लगेगा ना, आपके पार्टनर को अच्छा लगेगा अगर आप ये छोटे छोटे एफर्ट्स कर लोगे। इसमें ऐसा क्या चला जाता है। सो ये थॉट एकदम गलत है कि हरी रोज़ थोड़ी आई लव यू बोलते हैं। मैं प्यार तो बहुत करता हूँ लेकिन आई लव यू नहीं बोल सकता। तो मैं प्यार बहुत करता हूँ, मैं तुम्हें अप्रिशिएट नहीं कर सकती या कर सकता। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। प्यार बोलने से नहीं होता, प्यार आपके एफर्ट्स का नाम है। क्या बिना बोले भी अगर आपके एफर्ट्स हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स अगर आप करते हो ना, तो वो अपने आप में समझ में आता है कि आपको प्यार है सामने वाले से। तो अप्रिसिएशन बिल्कुल करना है। एक्सेप्टेंस एंड मैनिफेस्टेशन, लास्ट 2 मैसेजेस है। एक्सेप्टेंस ये कहा जा रहा है कि आपको ये समझना है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं उसका एक कोर रीज़न होता है। जो अभी तक हुआ है उसका कोर रीज़न है, उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए और आप आगे बढ़िए, फॉरगिव करके आगे बढ़िए। अगर कुछ नेगेटिव है तो लेट गो कीजिए, ठीक है। तो आपको उन सब चीज़ों से भागना नहीं है, ठीक है। आपको उन सब चीज़ों को रिजेक्ट नहीं करना है। और अपने पार्टनर जैसे भी हैं ना आपके, आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। ये बात समझिए कि प्यार नहीं मिल सकता इंसान को, प्यार उससे ही मिलता है जिसने बहुत तपस्या की होती है, जो बहुत ही भाग्यशाली होता है। प्रेम नहीं मिलता है, जनरली नहीं मिलता है किसी को, ठीक है। तो आप इस बात को समझिए, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए, उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिए, ठीक है। जितना आप उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, उनके साथ सामंजस्य बना के चलेंगे, कन्फ्लिक्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग आपके कनेक्शन से दूर रहेगा। एंड लास्ट मैनिफेस्टेशन, बिकॉज ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है 6 पोर्टल का, जो प्रेम का समय है ये, ठीक है। अनकंडीशनल लव का समय है ये, अबंडेंस का समय है ये। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखिए। अब अबंडेंस और ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी, ये सब सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होता, भक्ति में भी अबंडेंस होती है, प्रेम में भी अबंडेंस हो सकती है, ठीक है। तो अपने माइंड को पूरी तरह से पॉजिटिव रखिए, कंस्ट्रक्टिव रखिए अपने माइंड को, ठीक है। नेगेटिव नहीं सोचना है, जो भी नेगेटिव आ रहा है उसे लेट गो करिए, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये मत सोचिए मैं कैसे माफ़ करूँगी, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा वो। ये मत सोचो अगर मैं माफ़ कर दूँगी तो रियूनियन कैसे, जब रियूनियन का समय आएगा वो डेस्टीन्ड है, वो पहले से डिवाइन ने डिसाइड किया है कि कैसे रियूनियन कराना है। वो टेंशन मत लीजिए। पर इस समय आपको अपने आप को ना, अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे ना, तो पुरानी चीज़ों के आड़ में आप जलते रहोगे। आपको नहीं जलना है, ठीक है। आपको नए कर्मा नहीं क्रिएट करने हैं, इतना समझिए। सो फॉरगिवनेस यहाँ पे आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ों से बचाने के लिए कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे ब्लॉकेजेस ख़त्म करने के लिए कर रहे हो। और ऐसा नहीं होता कि अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो सामने वाले को कर्मा नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। जस्टिस तो होता है, यूनिवर्स ही करती है, बट आपको क्यों फंसना है, राइट। आप अपने आप को क्यों फंसाना चाहते हो। आपसे कहा जा रहा है अपने प्रेजेंट में रहिए बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे अगर फॉरगिवनेस की एनर्जीज आ रही थी तो बहुत सारी ऐसे डीएस हो सकते हैं, ये डीएम भी हो सकते हैं, जो अपने पास्ट के इश्यूज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। रह के वो चीज़ें जो है ना, रह के वो चीज़ें आपको ट्रिगर करती हैं। देखिए इसे एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए, ये समय जो है ना एज अ अपॉर्चुनिटी लीजिए कि उन चीज़ों को आप रिलीज़ कीजिए। क्योंकि अगर आप जब तक उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं करोगे, आप अपने हायर फ्रिक्वेंसी में टैप इन नहीं करोगे, हायर फ्रिक्वेंसी में टैप इन नहीं करोगे तो यूनियन रियूनियन कैसे होगा। आपको यूनियन चाहिए, आपकी अंदर से आत्मा कहती है कि आपको यूनियन चाहिए, बट उसके लिए आपको नेगेटिव कॉर्ड्स को छोड़ना भी तो होगा। कैसे होगा बताओ, जब तक नेगेटिव चीज़ों को छोड़ोगे नहीं कैसे होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है। सो आपसे कहा जा रहा है कि ना ही पास्ट में जियो ना फ्यूचर में जियो, आज में जियो। आज जो सही है वो काम कीजिए। अगर आज आप सही चीज़ें करोगे, फ्यूचर अपने आप ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपनी सफरिंग को लेके बहुत ज़्यादा रिग्रेट में आ रहे हो, अगर ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो ये सोच रहे हैं उनकी लाइफ में बहुत सफरिंग है, उन्हीं के लाइफ में सफरिंग क्यों है, दूसरों के लाइफ तो बड़ी बढ़िया चल रही है। आप ये समझो कि
कि जिस पत्थर को मूर्ति बनना होता है ना, उस पे ही हथौड़े और छेनी पड़ती है, नॉर्मल पत्थरों पे नहीं बनती। नॉर्मल पत्थर तो ज़मीन फ्लोर पे लगकर ही उनका जीवन चला जाता है, लेकिन कुछ ही ऐसे पत्थर होते हैं जिनको मंदिर में मूर्ति की तरह रखा जाता है। मूर्ति बनाने से पहले उन्हें तराशना ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफ में सफरिंग आ रहा है तो इसे नेगेटिविटी से मत लो, इसे ब्लेसिंग से लो, कि आप समझो कि डिवाइन ने आपको इस काबिल समझा है कि वो आपको तराशना चाहते हैं। डिवाइन ने आपके अंदर वो इतने अलग गुण दिए हैं ना, जिसकी वजह से आप बहुत बड़ा पर्पस सर्व करने वाले हो। तो सफरिंग पे मत फोकस कीजिए, इससे आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है, लर्निंग की एनर्जी भी आ रही है कि लाइफ स्कूल है, आपको सीखना हर मोमेंट है। उससे जो लर्न किया है वो लर्न करो, सीखो, ज्ञान प्राप्त करो। उस ज्ञान के लिए आपको आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये सफरिंग आपको पीड़ा देने के लिए नहीं, ये सफरिंग आपको प्रिपेयर करने की है, ये आप समझिए प्लीज़, ठीक है। और सरेंडर करना सीखिए, ठीक है। आपके मास्टर्स और आपके एंजल जो आपके अराउंड है वो आपकी हर प्रॉब्लम को सुन रहे हैं। आप अपने एंजल्स और मास्टर पे सरेंडर कीजिए। अगर आप कुछ चीज़ें नहीं डील कर पा रहे हो तो वो आपकी डेफिनेटली यहाँ पे हेल्प करेंगे, ठीक है। और आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आ रहा है जो कि बता रहा है कि मन को इतना व्यथित मत कीजिए। जो चीज़ आपके लिए बनी है वो आपको मिल के ही रहेगी, अपने निर्धारित समय पे मिलेगी। लेकिन उससे पहले अगर आपकी चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, नहीं समझ आ रही हैं, तो परेशान नहीं होना है। आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है कि डिवाइन ने आपका राइट टाइम बनाया है, आपकी राइट सिचुएशन बनाई है। जब जैसे ही वो टाइम आएगा आपको सब कुछ मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब तक वो नहीं मिल रहा है, डिवाइन पर से फेथ मत खोइए प्लीज़। आप किसी को भी इस दुनिया में ट्रस्ट मत करो, पर डिवाइन को तो करो ही करो। डिवाइन कल भी आपके साथ थे, डिवाइन आज भी आपके साथ है, और डिवाइन आगे भी आपके साथ रहेंगे। एक डिवाइन का ही प्रेम ऐसा होता है ना जो कभी भी सिचुएशन बेस्ड नहीं होता। अगर आप लोगों के लिए करोगे तो लोग सुनेंगे, नहीं तो आप नहीं। जिस दिन आप करने में असमर्थ हुए ना, लोग आपको साइड कर देंगे, लेकिन डिवाइन कभी ऐसा नहीं करेंगे। डिवाइन हर सिचुएशन में आपके साथ हैं। आप भरोसा रखिए और बस अपना कार्य करते जाइए। आप अपना कार्य करो, आप मत अटैच हो रिजल्ट से। कर्म आपका अधिकार है, आप कर्म करो ना। आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलेगा, मिल के ही रहेगा। बट आप उस चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल मत करो कि मुझे तो यही रिजल्ट चाहिए, मुझे इसी टाइम पे चाहिए। नहीं, जिस दिन आपका टाइम आएगा आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और ये मत सोचना कि लेट हो जाएगा, अगर तब आएगा तो उसका क्या फ़ायदा। फ़ायदा बिल्कुल है, तभी तो आपको उस टाइम पे मिल रहा है। वो फ़ायदा आपको नहीं समझ में आएगा अभी। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चन डाउट से अच्छा है आप डिवाइन को 100% ट्रस्ट करो, सरेंडर करो। डिवाइन कभी भी आपके लिए गलत नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो ये जो ओवरऑल रीडिंग थी DMDF एनर्जीज में क्या होने वाला है 6 पोर्टल में, ये बहुत पॉजिटिव आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके DM की जो एनर्जीज़ है, आपके DM जो है वो अवेकनिंग कंप्लीट करने की स्टेज पे हैं। और DF जो है अब अपना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चल रही है। बट येस DF प्लीज़ अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिएगा, अपनी फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस रखिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ बैलेंस बिगड़ा वहाँ पे फिर चीज़ें डिले होने लगेंगी। तो बैलेंस बिल्कुल रखना है, ध्यान देना है। माफ़ कीजिए अपने DM को, फॉरगिव कीजिए अपने पार्टनर को, और सब कुछ सरेंडर करके बस निष्काम निष्पक्षता से अपना कर्म करते रहो। राइट टाइम आने पे आपको सब कुछ मिलेगा। ऐसा भगवान कभी किसी का कुछ नहीं रखते। ट्रस्ट कीजिए, भगवान कभी किसी का कुछ नहीं रखते। सुदामा जी ने भगवान के जो चने खाए थे वो इसलिए खाए थे क्योंकि ऐसा श्राप था उन चनों को। जो कहानी नॉर्मल बोली जाती है वो रियल नहीं है, पर भागवत के अकॉर्डिंग वो श्राप दे दिया था एक ऋषि ने उन चनों पे कि इस चने को जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। तो और सुदामा जी ने बात सुन ली थी, तो सुदामा जी ने ये सोचा कि अपने सखा को, अपने मित्र को ना मित्रता का उपहार देने का समय आ चुका है। उनको पता था कि अगर वो कृष्ण जी जो अगर वो चने खा लेते तो वो दरिद्र हो जाते। इसलिए सुदामा जी ने वो सारे चने खाए, अपने हिस्से के भी, उनके भी हिस्से की। और वो चने खाए हो, उन्हें पता था कि वो दरिद्र होंगे। और इसीलिए जब उनके मन में क्या भाव था कि उनके सखा जो है वो हमेशा खुश रहें, उनके घर में लक्ष्मी रहे, लक्ष्मी उनकी पत्नी बने, उन्हें कभी कोई दरिद्रता ना हो। इस भाव से उन्होंने, सुदामा जी ने उनके चने खाए थे। लेकिन आप ये समझो, कभी उन्होंने शिकायत नहीं की। जब वो दरिद्र थे तो भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। हमेशा प्रेम से डिवाइन को, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने याद किया है। और फिर क्या होता है कि जब उनका डिवाइन टाइम आया तो श्री कृष्ण ने क्या किया, वो जो चने उन्होंने खाए थे उनको पता था श्री कृष्ण को
किस तरह से उन्होंने जो है उन चीज़ों को बैलेंस किया। आप उनकी कथा सुनिए। जब वो आते हैं, वो अपने सिंहासन पे बिठाते हैं श्री कृष्ण सुदामा जी को, तो सुदामा जी कहते हैं नहीं, मैं नहीं बैठ सकता हूँ, ये तो राजगद्दी है, ये तो राजा की गद्दी है। तो श्री कृष्ण को कहते हैं हमें पता है कौन किस लायक है, हमें पता है कि किसकी क्या जगह है। श्री कृष्ण को पता था कि अगर सुदामा जी को त्याग नहीं करते और श्री कृष्ण वो चने खाते तो क्या इफेक्ट होता। क्योंकि देखिए, वैसे तो भगवान है, वो सब कुछ ब्रह्मांड उनके अंदर है, पर जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो मनुष्य रूप की एक जो लीला है, एक सीमा है, वो उन्हें जो है करनी होती है। और किस तरह से उन्होंने हर चीज़ जो है सुदामा जी के ज़िंदगी में फलीभूत कर दी। तो आपको इन कथाओं से सीखना है। हमारी हिस्ट्री में हर सिचुएशन का आंसर है। आप लोग पढ़ो तो सही, आप लोग देखो तो सही, आपको आपके मन को शांति मिलेगी और आपको सही दिशा मिलेगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, भर भर के डिवाइन आपको देंगे। कुछ ऐसा नहीं है जिसकी कमी होगी आपको, ठीक है। ट्रस्ट रखिए। और ये तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है इस समय, तो भगवान हरि को, श्री हरि को ग्रैटिट्यूड दीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए, कितना कुछ दिया है उन्होंने आपको। और देखिए अपने अराउंड के ऐसे लोग हैं जिन्हें उतना भी नहीं मिला है। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दीजिए, हर चीज़ के लिए डिवाइन को ग्रैटिट्यूड दीजिए। जितना आप ग्रैटिट्यूड दोगे ना, उतना डिवाइन यूनिवर्स आपको भर भर के देती है। ट्रस्ट कीजिए इन चीज़ों को, ठीक है। और आई थैंक यू सो मच। थोड़ी रीडिंग लंबी हुई है, लेकिन शांति से सुनिएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत गाइडेंस मिलेगी। और आई चलिए, थैंक यू सो मच। राधे राधे एवरीवन। आई होप ये 6 पोर्टल आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली, प्रेम सब लेकर आए। और भगवान श्री राधा कृष्ण की, भगवान सिया राम की और भगवान शिव शक्ति की आप सभी पे असीम कृपा हो। आपके जीवन के हर दुख दर्द खत्म हो, आपके जीवन में खूब सारी अबंडेंस आए, हमेशा खुश रहिए। इस प्रार्थना के साथ आज मैं इस रीडिंग को क्लोज करती हूँ। राधे राधे।